कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल एनडीए की संसदीय दल बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। इसके बाद अब शपथ समारोह की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को चौंका डाला, क्योंकि इस वक्त सभी मीडिया की नजर नीतीश कुमार पर है और इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को एक ऐसा ऑफर आया जिसने एनडीए गठबंधन और भाजपा कार्यकर्ताओं को चौंका कर रख दिया। दरअसल एनडीए देश में अगली सरकार बनाने की तैयारियां कर रहा है और इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ये कहकर चौंका दिया कि इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया है। जेडीयू एनडीए के साथ है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार कह भी चुके हैं कि वो एनडीए के साथ है। तो हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सियासी गलियारों में शुरुआत से कहा जा रहा है कि नीतीश सबके हैं। हालांकि केसी त्यागी ने बातचीत में बताया कि इंडिया गठबंधन के ऑफर को जेडीयू ने ठुकरा दिया है। इंडिया गठबंधन अब भी नीतीश कुमार को लुभाने में लगा है। जेडीयू का कहना है कि एक दिन पहले तक नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर किया गया, लेकिन वो अब एनडीए के साथ है। केसी त्यागी ने कहा, इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और हमारी पार्टी ने उस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। समय का चक्र देखिए, जो लोग नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य नहीं मानते थे वो प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हम अब मजबूती से एनडीए के साथ हैं। केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि हम किसके साथ खड़े हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमारी ओर से की जा रही है। ये मांग हम शुरुआत से कर रहे हैं और आज भी हम उस पर कायम हैं और आगे भी रहेंगे। सियासी गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि मोदी कैबिनेट में किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। जब केसी त्यागी से पूछा गया कि जेडीयू को मोदी कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है तो उन्होंने कहा, देखिए कौन सा मंत्रालय मिलेगा और कौन सा नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मोदी कैबिनेट में कौन कौन होगा? सूत्रों की माने तो मोदी कैबिनेट में कई सहयोगी दलों के सांसदों को भी शामिल किया गया है। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रालय को लेकर चर्चा हुई। मोदी 3.0 कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल समेत अन्य पार्टियों ने बीजेपी के सामने अपनी मांग रख दी है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इन गठबंधन दलों को ये मंत्री पद का प्रस्ताव दिया है। जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलेंगे, जेडीएस को 1 मंत्री पद, आरएलडी 1 मंत्री पद मिलेगा, अपना दल को भी 1 मंत्री पद, एनसीपी भी 1 मंत्री पद के साथ जाएगी और शिवसेना शिंदे उसे भी 1 मंत्री पद का ऑफर मिला है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।